दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और निर्निमेष एक दूसरे को ताकते रहते। निर्निमेष मतलब होता है बिना पल के झपकाए। बिना पल के झपकाए एक दूसरे को देखते रहते थे पूरा समय और फिर समय होने पर चले जाते थे। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा था। लपाती के कुछ युवक ने इस मूक प्रेम को भाप लिया। मूक मतलब बिना बोले हुए, गूंगे। प्रेम को भाप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। ये इस लाइन पे ध्यान दीजिए। लपाती किस गांव की थी, सॉरी, वामिरो किस गांव की थी, लपाती की, और ततारा था पासा का। दोनों का संबंध संभव न था क्योंकि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव, एक गांव का लड़का दूसरे गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता था। रीति अनुसार दोनों का एक गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए किंतु दोनों अड़िग रहे, मतलब दोनों नहीं माने, नहीं समझे। वह नियमतः लपाती के उसी समुद्र के किनारे पर मिलते रहे। अफवाह फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। मतलब ये एक त्योहार होता है, पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। मतलब वो जानवरों के साथ में हष्ट पुष्ट युवक कुश्ती करते थे। वर्षा में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न लगता था। उनकी व्याकुलता आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। मतलब वो पूरा समय वामिरों को ढूंढता रहता था। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखाई दिया। मतलब उसको ऐसा लगा कि ये नारियल का जो पेड़ है इसके पीछे से कोई झांक रहा है। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। चेष्टा मतलब कोशिश। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। ततारा विहल हुआ। उसने कुछ बोलने की उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य में मूड था। वहां उसके रोने के स्वरों को सुनकर उसकी माँ पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। बहुत गुस्सा आया उसकी माँ को। सामने गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ युवक भी वहां पहुंच गए। वामिरों की मां क्रोध में उफन रही थी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। मतलब उसकी मां ने ततारा को बहुत डांटा। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। यह ततारा के लिए एक असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भरा था। उसे जहां विवाह से निषेध परंपरा पर क्षोभ था, मतलब जहां पर उसको ये विवाह के लिए रोका जा रहा था, वहीं अपनी असहायता पर खींच वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। मतलब एक तो उसे उसके साथ शादी नहीं करने को मिल रही थी, शादी नहीं करने दे रहे थे गांव वाले, उसकी माँ, और ऊपर से ततारा दुखी थी, रोए जा रही थी। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। कौन सी तलवार? जो उसकी कमर में लकड़ी की तलवार थी, जिसे लोग देवीय शक्ति मानते थे। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। मतलब तलवार हाथ में लिए बहुत देर वो सोचता रहा, उसका गुस्सा बढ़ता रहा। आगे देखो उसने क्या किया। लोग
सह लोग सहम उठे, मतलब लोग फिर घबरा गए। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। मतलब जब उसको कुछ नहीं सूझा कि अब क्या करे, तो उसने तलवार ली और उस तलवार को जमीन के अंदर गाड़ दिया। ठीक है, और ताकत से उसे खींचने लगा। गाड़ने के बाद में उसको ताकत से खींचा। वह पसीने से नहा उठा, उसको बहुत मेहनत लगी उसको खींचने में। सब घबरा गए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। मतलब जब उसने तलवार गाड़ी तो दूर तक उसको खींचता हुआ चला गया। वह हाफ रहा था। अचानक जहां एक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी। मतलब जहां पे उसने लकड़ी काट के तलवार खींची वहां पे गैप बढ़ने लगी, दरार बढ़ने लगी, मानो धरती के दो टुकड़े बट रहे हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंज लगी, मतलब एक गड़गड़ाहट सी आवाज चारों ओर गूंज रही थी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। मतलब एक गड़गड़ाहट हो रही थी और लकीर की सीध में धरती के दो भाग हो रहे थे। एक भाग उस तरफ जा रहा था और एक भाग इस तरफ आ रहा था। द्वीप के अंतिम सिरे पर ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे, मतलब सब डर गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। मतलब वो एक तरफ वामिरो उस साइड जा रही थी ततारा ततारा चिल्लाकर, और वामिरो इस तरफ। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। समझ में आया? ये थी लोक कथा कि जो द्वीप था वो दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो थी। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरे सिरे को थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा ततारा तातारा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कुछ होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप समूह के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती, मतलब जहाँ पे वो लोग मिलते थे। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो उठी। मतलब वो परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं कर रही थी, अलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत चेष्टा की, लेकिन कोई नहीं मिला उनको। उसका सुराग भी नहीं मिला, वो कहीं भी नहीं मिली। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का यह मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए थे उसमें से एक लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। समझ में आई बच्चों कहानी?